वैसे ये जो अंधविश्वास होता है ना, वो अच्छे अच्छों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब हमारी रावी को ही देख लीजिए, पंड्या स्टोर वाली कहाँ से ये तंत्र मंत्र के चंगुल में फंस गई हैं। जी हाँ, तांत्रिक के पास पहुंच गई हैं क्योंकि किसी ने इनको विश्वास दिला दिया है कि ये अपशगुनी है। चलता फिरता संकट मेरे दिव्य शक्ति बता रही है कि तेरा नाम रावी है। तुम्हें मेरा नाम किसे पता? तूने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था। तेरे बारे में बहुत जानकारी है। और अब तू अपने ससुराल वालों के पीछे पड़ी है और अपने पति को भी। अरे भाई, ऐसा भी कभी होता है क्या कि किसी इंसान के चेहरे को देखकर कोई तांत्रिक बाबा इतना कुछ उसके बारे में बता दे? वो इंसान कैसा है और उसके साथ जो रहेगा वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसा तो केवल ये टीवी सीरियल में ही देखने मिलता है। ये देखिए ना, रावी अपने पति शिवा के साथ गोलगप्पे खाने आई है। तभी अचानक से एक तांत्रिक बिन बुलाया मेहमान जो उसके पास से गुजर रहा था, अचानक से रावी को देखता है और उसके बारे में वो सब कहता है जो सबको पता है। और रावी इस तांत्रिक के बातों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेती नजर आई। तो तेरा नाम रावी है ना, और तू अपने माँ बाप को बचपन ही खा गई थी, और अब तू अपने ससुराल वालों के पीछे हाथ धोने पड़ी है और अपने पति को भी। कुछ नहीं, मेरे दिमाग में अब चल गया है कि मैं पनौती हूँ, मेरे आसपास रहने से सबका बुरा होता है। तो अभी मैं थोड़ी डरी भी हूँ। हालांकि मेरे पंड्या परिवार वाले मुझे बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब दिमाग में एक बार चली गई तो चली गई ना, कि आपकी वजह से किसी का कुछ खराब ना हो। तो वही बेसिकली चल रहा है मेरे दिमाग में। अब रावी, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, बताओ भला ऐसे तांत्रिक की बातों पर कौन विश्वास करता है? इधर तांत्रिक ने कहा तो उधर देखिए मामी के पास कैसे रावी पहुंच गई ये पूछने के लिए कि बताओ मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी। सच बताओ कि मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? एक मुद्दा था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, क्योंकि कभी ये बात निकली नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन थे, क्या था, वो था। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लड़की के दिमाग में तो ये चीज़ रहेगी कि भाई क्या हुआ था, क्योंकि कभी ये ऐसा कोई ना सीन गया है ना ऐसा कभी कोई डिस्कशन हुआ है। तो आई थिंक अच्छा है, क्वेश्चन मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरे पास भी जवाब नहीं था उस टाइम पे। अब मामी को भी मौका मिला रावी को इमोशनल करने का, सो उसने कर दिया। इस बात को डर था ना मुझे, वो ही हो गई। मालूम मुझे सब है, बट अभी मामी का इंटेंशन, उनका मुद्दा ये है कि भाई मुझे मेरी लड़की कैसे भी वापस चाहिए, क्योंकि मामी ने कभी भी शिवा को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मतलब वो उसको अपना दामाद मानती ही नहीं है और मान भी नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा लगता था भाई मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है और इसके लायक ही नहीं है। तो मामी का अभी इंटेंशन यह है कि मैं कैसे भी करूं। अब वो पहले भी पागलपंती करती थी और अभी भी पागलपंती कर रही है। अब वो अलग तरीके से कर रही है जो कि धीरे धीरे सामने आएगा। जहाँ तक हमें लगता है ये पूरा झोल किसी और का नहीं बल्कि मामी का ही है, क्योंकि मामी तो बिल्कुल नहीं चाहती है ना कि उसकी रावी शिवा के साथ अपनी जिंदगी बिताए। तो मामी एक पत्नी को पति से दूर करने के लिए ऐसा कौन करता है? मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।